हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 बिहाई बुक का चैप्टर 8 रीच फॉर द टॉप स्टार्ट करेंगे। इसका पार्ट 1 है संतोष यादव। बिफोर यू रीड, थिंक फॉर अ वाइल एंड मेक अ लिस्ट ऑफ 3 to 5 पर्सन्स यू आइडलाइज। थोड़े समय तक सोचो और 3 से 5 लोगों की लिस्ट बनाओ जो आपके आदर्श हो और एडमायर वेरी मच फॉर देयर अचीवमेंट, या आप उनके अचीवमेंट के लिए उनकी बहुत प्रशंसा करते हो। योर आइडल्स में बी फ्रॉम एनी स्फीयर ऑफ लाइफ। आपके जो आदर्श हैं ये जीवन के किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं, स्पोर्ट्स से, मेडिसिन से, मीडिया और आर्ट एंड कल्चर से हो सकते हैं। योर टीचर विल देन डिस्कस योर चॉइसेस। आपके टीचर फिर आपके साथ इन चॉइसेस को डिस्कस करेंगे विद यू एंड टू फाइंड आउट हु द टॉप 5 आइडल्स ऑफ योर क्लास आर। और ये देखेंगे कि आपकी क्लास के टॉप 5 आइडल्स कौन से हैं, कौन कौन सबसे टॉप 5 में आपके आदर्श है, कौन कौन लोग हैं वो। तो संतोष यादव की स्टोरी अब स्टार्ट करें। द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड हु हैज स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। संसार की अकेली औरत जिसने माउंट एवरेस्ट को 2 बार मापा, मीन जो माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ी। वॉज बॉर्न इन अ सोसाइटी। वो एक ऐसे समाज में पैदा हुई वेयर द बर्थ ऑफ अ सन वॉज रिगार्डेड एज अ ब्लेसिंग। जहां पे जो लड़के का पैदा होना तो एक वरदान माना जाता था, एंड अ डॉटर, और लड़की का पैदा होना दो नॉट कंसिडर्ड अ कर्स, यद्यपि उसको अभिशाप नहीं माना जाता था। वॉज नॉट जनरली वेलकम, परंतु उसका स्वागत भी नहीं किया जाता था। भाई, उस समाज में पैदा हुई संतोष यादव जिस समाज में लड़के का पैदा होना तो वरदान था। लड़की के पैदा होने पे लोग रोते तो नहीं थे, अभिशाप तो नहीं माना जाता था, बट उसका वेलकम भी नहीं किया जाता था जैसे लड़के का किया जाता था। वैन हर मदर वॉज एक्सपेक्टिंग संतोष। जब उसकी मदर को संतोष होने वाली थी, अ ट्रैवलिंग होली मैन, एक साधु, गिविंग हर हिज ब्लेसिंग, एक साधु ने उसकी मदर को अपना आशीर्वाद दिया। एज्यूम्ड दैट शी वांटेड अ सन, उसको लगा, उसने सोचा कि इसको लड़का चाहिए होगा, क्योंकि जैसे हर औरत की पहली चॉइस यही होती है कि मेरे लड़का होना चाहिए। बट टू एवरी वन सरप्राइज, परंतु हर कोई हैरान रह गया। द अनबोर्न चाइल्ड्स ग्रैंड मदर, जो अनबोर्न चाइल्ड, जो बच्चा भी पैदा नहीं हुआ था, उसकी दादी, हु वॉज स्टैंडिंग क्लोज बाय, जो उसकी मदर के नज़दीक ही खड़ी थी, टोल्ड हिम, उसने उस साधु को कहा, दैट दे डिड नॉट वांट अ सन, कि उनको लड़का नहीं चाहिए। द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड। होली मैन, वो साधु था, वो भी हैरान हो गया, भाई इनको लड़का क्यों नहीं चाहिए, भाई सभी तो लड़के की डिमांड करते हैं। नेवरलेस ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग, उसने आज तक कभी भी ऐसा आशीर्वाद नहीं दिया था। मैं मीन्स किसी को लड़की होने का आशीर्वाद नहीं दिया था। एंड द डेस्टिनी वुड हैव इट, और किस्मत ने किया, द ब्लेसिंग सीम टू वर्क, और उसका आशीर्वाद काम कर गया। संतोष वॉज बोर्न द 6th चाइल्ड इन अ फैमिली विद 5 सन्स। संतोष 5 लड़कों के परिवार में छठा बच्चा पैदा हुई। अ सिस्टर टू 5 ब्रदर्स, 5 बहनों की बहन, 5 भाइयों की बहन। शी वॉज बोर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा। वो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के, हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के जोनियावास गांव में पैदा हुई। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष, उस लड़की को नाम दिया गया संतोष, विच मीन्स कंटेंटमेंट, जिसका मतलब होता है संतुष्टि, भाई हमें सेटिस्फैक्शन हो गई। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, परंतु संतोष कभी भी जो परंपरागत तरीके से जीवन जिया जाता था उसको जीने में संतोष को कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं हुई। शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट, उसने शुरुआत से ही जीवन को अपनी शर्तों पे जीना शुरू कर दिया। वेयर अदर गर्ल्स वोर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, जहाँ उनके गांव की लड़कियां वो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस पहनती थी, पुरानी जो परंपरागत इंडियन ड्रेसेस जैसे सूट है वो पहना करती थी। संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स, संतोष शॉर्ट्स को प्रेफर करती थी, मैं निक्कर को पहना करती थी। लुकिंग बैक, शी से नाउ, पीछे को याद करते हुए वो कहती है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड, शुरू से ही मैं पूरी दृढ़ निश्चयी थी, दैट इफ आई चोज अ करेक्ट एंड रैशनल पाथ, कि अगर मैंने सही रास्ता चूज किया है, सही रास्ता चुना है, द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज नोट मी, तो मेरे आसपास के जो लोग हैं उनको बदलना पड़ेगा, मुझे नहीं बदलना पड़ेगा। इट मीन्स भाई अगर मैं सही हूं या अगर आप लोग सही हैं तो आपको बदलने की जरूरत नहीं है, जो आपके आसपास के लोग हैं उनको अपनी मेंटेलिटी बदलनी पड़ेगी, अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। संतोष पेरेंट्स वर एफ्लुएंट लैंड ओनर्स, संतोष के पेरेंट्स अमीर लैंड ओनर्स थे, हु कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल्स, जो अपने बच्चों को सबसे अच्छे स्कूल्स में भेज सकते थे।
इवन टू द कंट्रीज कैपिटल न्यू दिल्ली। इवन कंट्री की जो राजधानी थी न्यू दिल्ली, वहाँ पे भी वो अपने बच्चों को पढ़ाना अफोर्ड कर सकते थे, विच वॉज क्वाइट क्लोज बाई, जो बिल्कुल नज़दीक थी, रेवाड़ी के नज़दीक ही है न्यू दिल्ली। बट इन द लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, परंतु जो परिवार में जो पुराना रिवाज चलता आ रहा था, संतोष हैड टू मेक टू डू विद द लोकल विलेज स्कूल। संतोष को गांव के स्कूल से ही शुरुआत करनी पड़ी, संतोष की एजुकेशन गांव के स्कूल में ही लेनी पड़ी। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे। इसीलिए उसने इस सिस्टम के खिलाफ, जो परंपरा चलती आ रही थी उनके परिवार की, लड़कियों को पूरी शिक्षा ना देने की, इस सिस्टम के खिलाफ लड़ने की, अपने तरीके से लड़ने की कोशिश करी, सोची, उसके अपने तरीके से लड़ने का निश्चय किया। व्हेन द राइट मोमेंट अराइव, जब सही समय आया, एंड द राइट मोमेंट केम, और वो सही समय आया, व्हेन शी टर्न्ड 16, जब वो 16 साल की हुई। एट 16, 16 साल की उम्र में, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज टू गेट मैरिड। उसकी जो उम्र की, जो काफ़ी गांव की जो लड़कियां थी, उनकी शादी हो जाती थी। संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट टू डू द सेम। तो संतोष के ऊपर भी उसके पेरेंट्स का प्रेशर पड़ा कि वो भी शादी करे। अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड। इतनी जल्दी शादी करना संतोष के दिमाग में आखिरी बात थी। संतोष के दिमाग में शादी की बात तो बिल्कुल लास्ट में थी, भी शादी तो मैंने लास्ट में करनी है, उससे पहले मुझे अपना करियर बनाना है और मुझे एजुकेशन लेनी है। शी थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स, उसने अपने पेरेंट्स को धमकाया, दैट शी वुड नेवर मैरी, कि वो कभी शादी नहीं करेगी, इफ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन, अगर उसको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलेगी। शी लेफ्ट होम, उसने घर छोड़ दिया, एंड गोट हर सेल्फ एनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली, और उसने दिल्ली के स्कूल के अंदर एडमिशन ले लिया। वैन हर पेरेंट रिफ्यूज टू पे हर फॉर हर एजुकेशन, जब उसके पेरेंट्स ने उसकी एजुकेशन की फ़ीस देने से मना कर दिया, जब उसके पेरेंट्स ने कहा भाई हमसे बिना पूछे तुम गई हो तो हम तुम्हारी फ़ीस नहीं देंगे, शी पोलाइटली इन्फॉर्म दैम ऑफ हर प्लान्स, तो उन्हें, उसने बड़ी विनम्रता से उन्हें अपने प्लान के बारे में बताया, टू अर्न मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम टू पे हर स्कूल फी, कि वो पार्ट टाइम जॉब करके स्कूल की फ़ीस पे करेगी। पार्ट टाइम जॉब मीन्स भाई एजुकेशन के बाद कुछ समय के लिए 2 घंटे 4-5 घंटे की वो जॉब करेगी, उससे जो पेमेंट मिलेगी, जो सैलरी मिलेगी, उसको, उससे वो स्कूल की फ़ीस पे करेगी। हर पेरेंट देन एग्री टू पे फॉर हर एजुकेशन, तब उसके पेरेंट्स उसकी एजुकेशन की पे करने के लिए, फ़ीस देने के लिए सहमत हो गई। तो बाकी चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।